जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हम इस बीच काफ़ी सारी चुनौतियों का भी सामना करते हैं। कितना मुश्किल होता है अपने ड्रीम्स को अचीव करना? इस प्रश्न का एकमात्र जवाब है हार्ड वर्क विद राइट अप्रोच। कुछ पाने की चाह रखना और उसे हासिल करने के लिए उतने ही एफर्ट्स लगाना, ये एक आम बात नहीं है। आज हम जानने जा रहे हैं एक कहानी जो हार्डवर्क और चुनौतियों से संपूर्ण है। ये कहानी है मिस्टर गौरव गुलानी की, जो दुबई में बतौर इंजीनियर कार्यरत है। आइए जानते हैं इनकी कहानी द AK शो के नए एपिसोड में। So, hello guys, welcome to the another exciting episode of the AK show. And today with us we have a very great personality, and he is recently live from Dubai. Okay, so let's meet Gaurav bhaiya. Gaurav bhaiya, कैसे हैं आप? हाय, अच्छा हूँ। हाउ आर यू गाइस? यार गौरव भैया, हम लोग भी अच्छे ही हैं। तो कैसा है वेदर दुबई में? दुबई में सब ठीक है। या वेदर तो थोड़ा हॉट है फिलहाल। वहाँ वेदर हॉट ही रहता है। ओके, तो गौरव भैया स्ट्रेट अवे हम लोग आपकी जर्नी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि आप एक जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, राइट? तो अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया था, एंड उसके साथ साथ आप कौन सा बिजनेस करते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को जानने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम गौरव गुल्लान है। बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल दुबई में बेस्ड हूँ और आई एम ऑलरेडी सेटल हियर। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आफ्टर ग्रेजुएशन, ऑब्वियसली, क्योंकि पहले से मुझे क्रेज़ था कि आई हैव टू गो आउट ऑफ कंट्री। सो बहुत सारे कंट्री सर्च करने के बाद देन आई डिसाइडेड टू गो टू दुबई, एज मेरा प्रोफेशन सिविल बैकग्राउंड से है। सो यू नो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है दुबई में, सो दैट्स व्हाई आई चूज टू कम इन दुबई। तो आपका रिसेंट अभी आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी ओन करते हैं, राइट, जॉब के साथ साथ? कंस्ट्रक्शन एक्चुअली यहाँ तो मैं एक जॉब पे हूँ, और जो कंस्ट्रक्शन का है वो मैं एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर हूँ बेसिकली। सो मेरा इंडिया में भी काम चलता है, क्योंकि यू नो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में वी हैव टू डू प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स। सो आई यूज्ड टू डू फ्रॉम हियर ओनली। ओके, तो आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेते हैं, राइट? बिल्कुल लाइक बिल्कुल। फ्रीलांस। यस, ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट बात आपने बताई, क्योंकि लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं जॉब करूँ और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो लेकिन गाइस ये बात गलत है। जैसे गौरव भैया ये बात प्रूव करते हैं कि आप जॉब के साथ साथ अपना एक एक्स्ट्रा फ्रीलांसिंग करियर भी रख सकते हो साइड बाय साइड, ताकि आपका एक अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनता रहे और एक अच्छा एक्स्ट्रा इनकम आपको बनता रहे। तो गौरव भैया स्ट्रेट अवे, जैसे कि हम लोग ने भी इंजीनियरिंग किया, आपने भी इंजीनियरिंग किया, और बहुत सारे लोग अभी इंजीनियरिंग पास हो रहे हैं, राइट? तो जैसे कि जो भी सिविल बैकग्राउंड से इंजीनियर्स बन रहे हैं आज के डेट में, तो आप अपने हिसाब से उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि उन्होंने अपने करियर को कैसे परस्यू करना चाहिए। जैसे आप अपना एक छोटा सा 10th स्टैंडर्ड से लेके तो इंजीनियरिंग का एक छोटा सा सफर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर मतलब करिए। और उसके साथ साथ एक जैसे कि एक सिविल इंजीनियर में आप एक करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल करियर, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ बिल्कुल। मैंने 10th स्टैंडर्ड में था, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड मैंने एक IIT की कोचिंग के लिए मैं गया। मैं हॉस्टल में गया। हॉस्टल में जाने के बाद आई लर्नड अ लॉट, क्योंकि यू नो जब आप घर से थोड़ा सा बाहर निकलते हो तो यू आर एन इंडिविजुअल, मतलब सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। तो वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हो गई कि यू हैव टू डू योर ओन वर्क। सो वहाँ से एक स्पिरिट आता है कुछ अपने लिए करने का। उसके बाद आई वर्क लॉट, वहाँ पे हार्ड वर्क किया 10th स्टैंडर्ड में। एंड लाइक 12th स्टैंडर्ड में आई वाज द टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। नागपुर यूनिवर्सिटी में टॉपर था उस टाइम 2009 में।
एंड मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था उस टाइम, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो टू इंजीनियरिंग, बिकॉज मुझे तो बायो में उतना और मेडिकल में उतना इंटरेस्ट नहीं था। बट इंजीनियरिंग में जाने के बाद बहुत सारे फील्ड्स आते हैं कि वेयर यू हैव टू गो। सो वहाँ पे एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सिविल रिलेटेड है, मेरे पापा भी उसी रिलेटेड में है, तो दैट्स वाई मैंने चूज़ किया कि विल गो फॉर अ सिविल इंजीनियरिंग। और बेसिकली मेरा माइंडसेट बिजनेस ओरिएंटेड भी था। सो यू नो कि आईटी में उस टाइम ऐसा था कि आईटी में उतना बिजनेस का स्कोप नहीं था जितना आज है, बट सिविल इंजीनियरिंग यू कैन, अगर जॉब नहीं मिलती इन केस, तो यू कैन डू योर ओन बिजनेस। सो दैट्स इंस्पायर मी टू बी अ सिविल और कोर साइड। सो मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर अ सिविल इंजीनियरिंग। सो मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन भी डिस्टिंक्शन से कंप्लीट किया। देन मुझे 12th स्टैंडर्ड से ही, मतलब पहले से ही मुझे क्रेज था कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊँ और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँ, बिकॉज सब लोग आजकल जैसे आपको पता है कि सब लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बट इंजीनियरिंग करने के बाद क्या, बिकॉज वो आजकल इतने इंजीनियर्स निकल रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर इंजीनियरिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी यू आर डूइंग योर इंजीनियरिंग, सो यू हैव टू डू फ्यूचर वर्क्स, मतलब आपको आगे में क्या करना है उसके लिए पहले से ही हमें रेडी रहना पड़ेगा। सो जैसे मैं सिविल इंजीनियर में हूँ, तो मुझे पता था कि आगे चल के हमको क्या काम आ सकता है, लाइक सम सॉफ्टवेयर्स है, ऑटोकैड और बेसिक सॉफ्टवेयर्स वी कैन लर्न, क्योंकि वी कैन लर्न फ्रॉम होम, इवन यूट्यूब है एंड बहुत सारे सोर्सेज है, यू कैन इजीली लर्न, नो नीड टू टेक इवन एक्स्ट्रा क्लासेस। सो वहाँ से हम लोग अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आगे चल के जो जो चलने वाले हैं इस फील्ड में, जैसे मैकेनिकल सिविल में ऑटोकैड इज वेरी कॉमन। सो आजकल जब इंजीनियर बन जाते हैं बच्चे लोग, देन ऑल्सो दे डोंट नो हाउ टू यूज द टूल्स, बेसिक टूल्स। सो मेरे हिसाब से कि ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी फील्ड में हो आप, वो फील्ड का एक पर्टिकुलर बेसिक, एटलीस्ट बेसिक यू हैव टू बी थोरो। तो उसमें एक एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तभी यू विल बी सक्सेस इन फ्यूचर। ओके, दैट्स ग्रेट गौरव भैया। जैसे कि हम लोगों ने आपकी अब तक जो स्टोरी सुनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इससे काफी सीख ले चुके रहेंगे। और आई गेस गाइस, ये एक अच्छा अप्रोच रहता है अगर आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हो, तो सिर्फ आपको नॉर्मली एकेडमिक्स पे ही फोकस नहीं करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि गौरव भैया ने बताया कि सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ते हैं और जो भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज है उसका आपको नॉलेज लेते रहना पड़ता है। तो थैंक यू गौरव भैया। एक और क्वेश्चन मेरा आपके साथ ऐसे था गौरव भैया, जैसे कि अभी आपने अपना एक खुद का जॉब प्रॉपर एस्टेब्लिश कर दिया दुबई में। बहुत सारे लोगों का तो ड्रीम ही है कि आउट ऑफ इंडिया जाके कुछ करे अपने लाइफ में, राइट? तो आप हमारे ऑडियंस को ये बात बताइए कि आपने सबसे पहला प्रोजेक्ट कैसे लिया, राइट? आपने जैसे जॉब तो आपकी लग गई थी, लेकिन आपने सबसे पहला प्रोजेक्ट कैसे लिया और अपने धीरे धीरे फ्रीलांसिंग बिजनेस को आपने आगे कैसे बढ़ाया? सी बेसिकली जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उसी टाइम से मैंने मतलब एक्सप्लोर करना चालू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज थेरोटिकल नॉलेज तो हम ले लेते हैं, बट वी डोंट नो प्रैक्टिकल नॉलेज। और कोर फील्ड में मोस्टली ये होता है कि विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। सो दैट्स वाई मुझे एक जैसे एक पहचान का था, पापा के पहचान का, लाइक ही सेड कि मुझे प्लानिंग करनी है, मुझे घर बनाना है बेसिकली। तो आई सेड कि ओके मैं बना देता हूँ फ्री में आपके लिए। सो बिकॉज आई नो मैंने पहले ही सीख लिया था ऑटोकैड जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और मैंने बोला कि ठीक है आपको मतलब जितना देना है आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो ही सेड ओके गिव अ गुड डिज़ाइन। मैंने उनको प्लान बना के दिया बहुत अच्छा, एक 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 कुछ अच्छा उनको डिज़ाइन तैयार करके दिया। सो ही वॉज इम्प्रेस्ड और उसने मुझे 5000 रुपीज़ दिए इनिशियली, ओनली फॉर ड्राइंग्स, क्योंकि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा था और वो मैंने ऑटोकैड में किया था। देन एक कॉन्ट्रैक्टर था मेरा जो मुझे उसी ड्यूरेशन में मिला जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था। तो
विथ दैट कॉन्ट्रैक्टर मैंने उनका पूरा काम ले लिया, लाइक उनका बंगलो बनाना था। तो इस टाइप से मेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हुआ। तो इट वाज ओनली 25,000 रुपीज से मैंने स्टार्ट किया, यू कैन से। एंड द ड्यूरेशन फॉर द प्रोजेक्ट इज 6 मंथ। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कभी भी पैसा नहीं देखना चाहिए, जितना मिल रहा है दैट इज पॉकेट मनी, लाइक so you can learn from it. So that was my very first project, which was very successful. उसके बाद जब फर्स्ट प्रोजेक्ट जब आप कर लेते हो, या ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रोजेक्ट जब आपको जब द बेसिक थिंग इज कि आपको क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बनाना और उसके साथ रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली यू विल बी इन अ सक्सेस पाथ। तो जब क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बन जाता है तो वो क्लाइंट ही हमारा इन्फ्लुएंसर बन जाता है। तो जो फर्स्ट मैंने प्रोजेक्ट किया, मैंने उतना कमाया तो नहीं, यू नो 6 मंथ में 25,000 इज नथिंग, बट ही गिव मी सो मेनी क्लाइंट्स आफ्टर दैट। मतलब उसने अपने फ्रेंड को बताया, देन उसके फ्रेंड ने उसके फ्रेंड को बताया, देन उसके फ्रेंड ने उसके मामा को बताया, उसके चाचा को बताया। इट्स लाइक फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, और 2 साल में अराउंड मैंने 15 से 20 बंगलोज कंप्लीट कर दिए नागपुर रीजन में। ओके, मीन्स यहाँ पे गाइस मतलब मैं यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स को देखता हूँ भैया कि उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि उनको काम भी करना है और उन लोगों को वैसा पैसा भी चाहिए। तो गाइस देखिए, आपको यहाँ पे चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी फ्रीलांसर्स आज की डेट में इंजीनियर्स है या फिर कोई और भी फील्ड में जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना जरूरी रहता है। जैसे गौरव भैया ने सबसे पहले एक फ्री में काम किया, राइट? तो उससे क्या हुआ कि गौरव भैया आपका एक ट्रस्ट डेवलप हुआ, राइट, कि आप भी कुछ कर सकते हैं, है ना, कि उसके लिए भी आप पे, मतलब आपको भी पे कर सकता है। तो जब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाता है, राइट, तो आपको अपने आप काम मिलने लगता है। जैसे कि गौरव भैया ने अपने 6 मंथ की बंगलो की जर्नी शेयर की अभी, तो उनके थ्रू ही गौरव भैया को बहुत सारे एक ऐसे क्लाइंट्स मिले जिससे वो अपना एक खुद का फ्रीलांसिंग करियर एस्टेब्लिश कर सके। तो हाय भैया, तो मेरा आपसे ऐसा क्वेश्चन था कि जब आप इंजीनियरिंग के बाद फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे थे और आपका एमटेक कर रहे थे, तो फिर आपने ये कब डिसाइड किया कि अब सही टाइम आ चुका है दुबई जाने का? द थिंग इज, द बेसिक थिंग, जब भी आई नो बहुत सारे इंजीनियर चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं और बाहर जाके कुछ अपना कुछ करूं या जॉब करूं, बट द थिंग इज इनिशियली आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एक्सपीरियंस इज मस्ट, बिकॉज विदाउट एक्सपीरियंस यू कैन नॉट गो आउट डायरेक्टली। सो दैट्स वाई मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं कुछ एक्सपीरियंस ले लूँ, क्योंकि इफ़ यू गो एज अ फ्रेशर यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो दैट्स वाई एक्सपीरियंस इज मस्ट टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मेरा यही बोलना है कि फर्स्ट यू टेक इनिशियल एक्सपीरियंस विथ zero value, so that you can gain confidence to grow. तो जब मैं अपना फ्रीलांसिंग काम कर रहा था, तो मैं उसके साथ साथ एमटेक भी कर रहा था। आई वाज डूइंग एमटेक इन स्ट्रक्चर्स, बिकॉज सिविल के बाद देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, सो आई एम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर्स। सो मुझे स्ट्रक्चर्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो दैट्स वाई स्ट्रक्चर चूज करके नाउ आई एम अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर। तो आफ्टर दैट आई डिड सो मेनी प्रोजेक्ट्स, और एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि मेरे पास 10 प्रोजेक्ट, मतलब 10 बंगलो एट अ टाइम चल रहे थे। सो आई एम नॉट एबल टू हैंडल दैट, और क्योंकि मेरा एमटेक का भी चल रहा था और मेरा मैं कुछ लर्निंग भी करता था, तो दैट्स व्हाई आई गिव लाइक मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भी हायर किया था मेरे अंडर टू गाइड देम, टू मेक देम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरा पहले से ही मोटो ये था कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए बेसिकली व्हेन यू आर स्टडिंग और आफ्टर इंजीनियरिंग। सो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, अराउंड 20-30 स्टूडेंट्स मैंने अभी तक गाइड किए हैं, जो अभी भी जिनके स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ने अपने खुद के बिजनेस डाल दिए अभी इन इंडिया। सो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने गाइड किया मेरे अंडर, और क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत सारी साइट्स चल रही थी, तो मैंने उनको प्रैक्टिकली भी सिखाया एंड थेरोटिकली भी उनकी क्लासेस लिए। सो आफ्टर दैट मेरा पहले से ही मन था कि आई विल गो आउट। सो मुझे पता था कि बाहर आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए कि हमको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आफ्टर 2 years आई डिड सो मच हार्ड वर्क,
तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ओके मेरा एमटेक भी खत्म हो गया था आफ्टर 2 इयर्स, तो अब क्या करना चाहिए, बिकॉज कब तक मैं छोटे छोटे बंगलोज और घर बनाते रहूँगा, बिकॉज आई एम अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर, और छोटे घर तो ऑब्वियसली कोई भी बना सकता है, लाइक अ बेसिक सिविल इंजीनियर. So I thought now it's time to go and explore outside, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी गेन हो गया था और मेरा बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छा बन गया था उस टाइम. तो देन आई एक्सप्लोर लाइक सो मेनी कंट्रीज. So you know, Dubai is the fastest growing country in the world in the civil field. So मैंने decide किया कि okay we'll go in Dubai. But the thing is कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ how you will find job, how you will get job, और कैसे जाना है, क्या जाना है. तो I went to a consultancy in IT Park, that is Krishna Consultancy in Nagpur. They guide me I think Dubai is the best place for a civil engineer to grow, or for a structural engineer to grow. So after their guidance, I did one more masters in construction project management. मैंने यहाँ पे हेरियट वार्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया इन दुबई, दैट इज यूके यूनिवर्सिटी. और मैं कृष्णा कंसल्टेंसी के थ्रू यहाँ आया to pursue MTech, sorry, MSc. First I did graduation, then MTech. Now I am a postgraduate and Master of Science in Construction Project Management. So that was my journey to Dubai. ओके तो भैया मैं यहाँ पे ये आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि आपने एमएससी फिर परस्यू किया हैरियट वाइट यूनिवर्सिटी दुबई से, तो दुबई में फिर आपको आपका पहला जॉब कैसे मिला? आपके लिए वो प्रोसीजर क्या था जॉब लेने का पहला, और लोग कैसे ले सकते हैं जिन्हें लेना है? बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब दुबई में आया तो आई डोंट नो एनीवन, कोई रिलेटिव नहीं था, कोई कलीग नहीं था. आई वाज अलोन. जस्ट फ्रेंड था एक मेरा जो मेरे साथ आया था पढ़ने. एंड यहाँ आने के बाद इट वाज लाइक नथिंग, पूरा ब्लैंक था मैं कि क्या करना चाहिए. बट फोकस यही था कि आई नो मैं जॉब के लिए आया हूँ, बिकॉज आई टुक अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर माई यूनिवर्सिटी. जो मैंने अराउंड 12 लाख का लोन एजुकेशन लोन लिया था. तो मुझे पता था कि वो एजुकेशन लोन मुझे ही भरना है, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं, बिकॉज दैट इज माई पर्सनल लोन. तो दैट्स वाई मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था. तो आई डिड सो मेनी रिसर्च के बाद पता चला यहाँ पे कि इंडीड करके एक वेबसाइट है, देन नौकरी गल्फ है, और मॉन्स्टर जॉब्स है. ऐसे 2-3 वेबसाइट्स यहाँ बहुत चलते हैं फॉर जॉब. तो जिस मंथ में मैं आया उसी मंथ से मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया जॉब के लिए. और विद इन नेक्स्ट मंथ मैं सितंबर 2015 में दुबई में आया था. एंड अक्टूबर 2015 में मुझे कॉल्स आए, और कॉल आने के बाद मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिया. एंड जहाँ पे मुझे मेरा फील्ड का लगा कि ओके यू कैन, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा था उसको यू कैन अप्लाई इन दिस कंपनी, तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन की विद इन अ फ्यू मंथ्स ओनली. सो नवंबर से मैंने स्टार्ट कर दिया, और आई वाज स्टडीइंग एमएससी एज वेल अलोंग विद द जॉब. सो भैया ये तो काफी मतलब इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल जर्नी है आपकी व्यूअर्स के लिए. तो इस बीच एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा है मेरा पूरे अपने कॉन्वर्सेशन का, वो ये कि जो स्टूडेंट्स है उनके लिए क्या टिप्स एंड गाइडेंस है आपकी तरफ से, और एक चीज ऐसा है उसमें कि अलोंग विद टिप्स एंड गाइडेंस आपका क्या करंट जॉब रोल और डेजिग्नेशन है अभी के आपके करंट फर्म में? आफ्टर जब मेरे को फर्स्ट जॉब लग गई दुबई में. सो मैं वहाँ पे अराउंड 4 इयर्स जॉब किया. वहाँ पे 4 इयर्स जॉब्स करने के बाद मैंने एक और कंपनी स्विच की. देन आई टुक अनदर एक्सपीरियंस. नाउ मैं एक सेमी गवर्नमेंट फर्म में हूँ एज अ स्ट्रक्चरल सिविल डिज़ाइनर, और इसी साल मुझे ये जॉब लगी है. तो मैं अपने ऑडियंस को यही बताना चाहूँगा कि जो भी परसुइंग सिविल इंजीनियर्स है या ग्रेजुएट जो होने वाले हैं, दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इन जो भी फील्ड में हो, वो फील्ड का बेसिक नॉलेज हमको पहले ले लेना चाहिए. बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि यू नेवर नो व्हाट टू डू अगेन. सो पहले ही हमें उससे
पता कर लेना चाहिए। देन आजकल सोर्सेज बहुत ज़्यादा है एंड यू हैव टू मेक कॉन्टेक्ट्स। बेसिकली आपको कॉन्टेक्ट्स बढ़ाना चाहिए कि आपको आगे चल के क्या करना है। और जिसको भी बाहर जाना है they have to take minimum 2 or 3 years of experience, then only they have to apply outside, otherwise it's a waste of time and money. So that is सो गौरव भैया, हमें काफी अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें जानकर और इतना अच्छा आपने गाइडेंस दिया है हमारे व्यूअर्स को। तो मैं शॉर्ट में आपकी जर्नी समराइज करना चाहूंगा। जैसे कि गौरव भैया ने कहा कि उन्होंने 10th से ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। फिर बाद में उन्होंने और एक्सपर्ट लोगों से बात की, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया, और स्टार्टिंग में जब वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रहे थे तो उन्होंने मनी ये पर्टिकुलर सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नॉलेज ये सेक्शन पे ध्यान दिया। उन्होंने लर्निंग अर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी अपने करेक्ट एज में। सो ये एक अच्छी सीख है यहाँ पे। और अदर देन दैट, जब वो एमटेक परस्यू कर रहे थे राइट आफ्टर इंजीनियरिंग, तो वो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, साइड के प्रोजेक्ट्स ले रहे थे, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, और इतना उन्हें साइड एक्सपोजर हो चुका था कि बाद में वो खुद का बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया इस चीज से रिलेटेड। और अभी फिर जब दुबई में भैया काम कर रहे हैं, तो दुबई में काम तो कर ही रहे, साथ में अपने प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर रहे हैं फ्रीलांस में। तो मल्टीटास्किंग होना भी आजकल कितना जरूरी है, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है भैया इस चीज के। सो भैया, थैंक यू फॉर बीइंग आवर टुडेज गेस्ट। सो मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। For more videos, please subscribe to our channel, The Whoopsicle TV, and for interesting videos, stay tuned to our show, The AK Show. Thank you.